हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? सर। जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान आ गई आज तुम? जी सर। आज आपकी प्रेजेंटेशन है पहले। जी सर पता है। हुज़ैफा, हुज़ैफा यस क्या? सर। सर और किसकी प्रेजेंटेशन है आज? तो सर आपकी आवाज़ कट रही है। अब सही है? यस सर। तो चार्जिंग पे लगा रहा था, इस वजह से शायद आवाज़ नहीं आई होगी। आ गए 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप ए सर ग्रुप एक हुआ था मिनट ना बाद। कल? ए ग्रुप हुआ था ना कल, या ए जी ग्रुप आप सर, यस लोगों का सर। है? सिर्फ कल एक ग्रुप का हुआ था। एक ग्रुप ए ग्रुप आप लोगों का, बी ग्रुप है? यस सर। नहीं सर मेरे और सी कहाँ पे? जी सर। सी ग्रुप वो किसका है? सर हमारे आप लोग भी रेडी है ना? आज बी और सी की थी। सर हमारे ग्रुप की एक पार्टिसिपेंट अभी तक ऑन नहीं हुई है, आमना। बाकी सब हैं। वो मैसेज कर दें। सर किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, वो अटेंड नहीं कर रही हैं। ऐसा हो सकता है सो रही होंगी। तो अभी 10 बज रहे ना, तो इनकी तकरीबन पौने 11 तक तो इनकी चलेगी। फिर उनसे रब्ता कर लीजिएगा, दूसरा सेशन उनका रख लेंगे आप लोगों का। ओके सर। रिग्रेशन कर लिया था ना? रिग्रेशन का एक मैं छोटा सा क्विज दूंगा। क्विज कैसा होगा कि आपको ना क्वेश्चन दे दूंगा मैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा, और ये दे दूंगा भाई, अगर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट द रिग्रेशन एनालिसिस या फोरकास्ट द वेदर वेदर फोरकास्टिंग करें, आपको एक्स वेरिएबल दिया जा रहा है। अगर इस इतना हो तो फिर क्या वैल्यू आएगी, वही आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसके अंदर जो स्लोप था उसकी इक्वेशन निकाल के उसके अंदर जस्ट एक्स पुट करना है, और वो एक छोटा सा जो है ना क्विज बना के जमा करा देना। सर मुझे सर आप रिजल्ट नहीं दिया सर आपने। यार रिजल्ट मैं तुम्हें दिखा दूं, ईएलएमएस खोला। जी सर, मिड का रिजल्ट तो बता दें आप। सर यहीं दिखा दें। अरे नहीं, मैं नहीं दिखा सकता ना ऐसे, वो टीचर के लिए होता है खास तौर पर। उस आप लोगों को शो नहीं हो रहा वो? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा वो आप यस लोगों सर, को शो आवाज नहीं भी हो नहीं रहा? है। सर वो ये एलएमएस में हमें शो नहीं होगा। नहीं होगा सर वो ये एलएमएस में हमें शोर। अच्छा मैं बताता हूँ, एक मिनट। सर आप स्क्रीनशॉट भेज दें, बस छोड़े बताए सर वैसे। आप स्क्रीन शेयर कर दें अपनी, जहाँ पे रिजल्ट है। नहीं वो नहीं कर हाँ ये सकता कर ना, दो। ईएलएमएस है। मैं बता क्या देता हो गया हूँ। सर? अच्छा जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसमें लाइबा ने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो उनका रिजल्ट मैंने नहीं। अच्छा, इसमें हुजैफा के मार्क्स हैं 24, माइयों के हैं 22, नम्र आफ्ताब के 23, मलिया जमील के 23। आप दोनों में हमें हो चीटिंग जा की है? चुप हो। नम्रा और मलिया जी चीटिंग तो सर। नहीं की ना? नहीं सर, क्या नहीं हो गया, सर। दूर दूर तक रब्ता अच्छा, नहीं ज्यादातर किए। क्वेश्चन के सेम डिट्टो आंसर थे। डिट्टो क्या कहते हैं वो? ऑर्डर प्रिंट। कार्बन कॉपी सर। हाँ। सर रब्ता मुझे ही नहीं है।
मैं अच्छा उसमें एक नहीं था, एक क्वेश्चन जो था उसमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कैलकुलेशन पहले की जाती है, ग्राफ पहले बनता है, ऐसी है ना? आप लोग सब ने ग्राफ पहले बनाया, कैलकुलेशन बाद में की। इसको मैं क्या समझूं? सर मैंने आखिर में बनाया था ग्राफ, मैंने पहले एक नहीं बनाया। एक आध का है, उसको मैंने नंबर दिए हैं, लेकिन सबने जब ऐसे बनाया तो मैं तो ये समझूंगा ना सबने इकट्ठे मिलके एक दूसरे से क्या कहते हैं वो डिस्कशन करके सर किया। मैंने तो लास्ट में बनाया ग्राफ। सर अगर आप इसकी वजह से नंबर काट रहे तो गलत है सर ये तो। नहीं नहीं, अगर मैं आपने इसकी वजह से नंबर काटे तो। इसकी वजह से नंबर नहीं काटे मैंने, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही पैटर्न सबका फॉलो होता है। सर पता नहीं कब होता है। अच्छा जी, मलिहा जमील के 23, हीरा फहीम का पेपर अच्छा था 26। अच्छा, हाफिज अब्दुल सबीर खान का 22, अहमर 26। अहमर के पिछली दफा भी अच्छे सर नंबर आए थे। कौन? मोहम्मद अहमर सिद्दीकी। अहमद यस सर, सिद्दीकी। एमआर के अच्छे नंबर आए थे पहले भी। अहमर का पेपर अच्छा होता है। मारिया कलीम का आउट क्लास पेपर था 28। माशाल्लाह। अहमद हसन 24, अनुषा 26, माहम 23, मुस्कान 25। मुस्कान तुम्हारे 25 कैसे आ गए? क्यों सर? अच्छे आए इस दफा तुम्हारे नंबर। सर क्या हो गया है, मेरे पहले भी अच्छे ही आए थे। अच्छा, तुमने जो गलती की है वो की है, तुम्हारी जो है ना मिस्टेक्स किसके अंदर है तुम्हारे, तो वो दो तो वो गलत है, क्या नाम है, एमसीक्यूज। MCQ कौन से सर? पता नहीं, इधर क्रॉस देख आ लेना। रहा है, देख लेना बाद में जाके। युसरा जाहिद अच्छा अच्छा। 27, अरे 27 युसरा जाहिद। हफ्सा इफ्तिखार के भी अच्छे नंबर आए 27। अरीबा अहमद 25। लाइबा का रिजल्ट मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, उनको मुझे कॉपी भी अपलोड नहीं हो रही, यानी मतलब वो डाउनलोड नहीं हो रही, सॉरी अपलोड नहीं, डाउनलोड नहीं हो रही मुझसे। तो उनसे कहें मुझे बताएं अपना, ये नहीं तो रह जाएंगी। ये मेरे ख्याल में ऑनलाइन भी नहीं होती शायद। सर ये सो रही होती है होती इस है टाइम पे सर, ना। इस टाइम भाई सो इनको रही हो गए होती है। सोती रही तो फिर ये जो है ना वो दरिया गुजर जाएगा। इनका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, मैंने रिजल्ट इनका चेक नहीं किया क्योंकि मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताएंगी किस पे इन्होंने भेजा है, तब मैं इनको नंबर दूंगा, बता दीजिएगा। समीन असलम 22, मरियम लतीफ़ शेख 22, सैयदा अलीशबा 24, मोहम्मद उस्मान 22, आमना इकबाल 21, शहरीन दिलशाद 20, इलाव शेख 23, सैयदा कनीज़ फातिमा। आपने, आपका क्या ईमेल एड्रेस है? आपका भी मैंने चेक नहीं किया। कनीज़, आपने मुझे बताया था जी आप। सर, मैंने आपको बताया था। अच्छा चले, मैं आपका नंबर दे देता हूँ, ठीक है। लारेब फजल 19, पेपर अच्छा नहीं था इनका। जो लास्ट का क्वेश्चन था कोरिलेशन और रिग्रेशन, उसमें इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सॉरी कोरिलेशन, रिग्रेशन नहीं, सॉरी कोरिलेशन के अंदर कुछ नहीं लिखा, फिर भी मैंने इनको नंबर दे दिए कुछ ना कुछ। वजीहा 25, जवाहिरा इरम 24, मोहम्मद एहसन 22, कुलसूम सलमान 24, यमुना आबिद 24, और कौन है, हाँ मालिका जो है उनके 19, उनके भी आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल बेकार। मुनीबा तहसीन जो है उनके 24। तो आप लोगों में से कुछ बच्चों की 100% जो है वो क्या कहते हैं, कितने 5 थे ना, 1 2 3 4 5 6 थे मेरे ख्याल में जो मैंने एमसीक्यूज दिए थे, 7 यस सर। 8 एमसीक्यूज दिए थे, जिसमें से किसी के 2 गलत हैं, किसी के 3 गलत हैं। तो कुछ कुछ के अच्छे खासे मार्क जो एमसीक्यूज में भी कटे, ठीक है। मैंने आपको मार्क्स बता दिए, अब आप लोग मार्क्स नहीं पूछेंगे। हाँ, लाइबा से कहिएगा कि वो अपना ईमेल एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करें, जितनी जल्दी कर सकती हैं, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, अब सेशन की तरफ चलते हैं। यस सर। जी सर। हाँ जी, किसको अथॉरिटी दे दूँ, हुज़ैफा को या मुस्कान को? आपके ग्रुप के बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं? सर मजिया शहजाद और मलिहा जमील। तो प्रेजेंटेशन किसके पास है, किसको होस्ट सर बनाऊँ? उज़ैफा सर के मेरे पास है, पास। उज़ैफा को कर दें सर, होस्ट सही आती है स्क्रीन हुज़ैफा शेयर बेटा करना। वापस करना है, एक दिन का सीएम नहीं यस बनना। सर। यस, हुज़ैफा यू आर नाउ होस्ट।
Now start your presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. सर मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है। Assalamu alaikum all the students and teacher. Thank you so much for joining us here today. Hope you all are doing fine and safe. And the purpose of today's presentation is to discuss how we can represent data in tabular form. And I am representing all of my group members, Mohammad Uzaifa Javed, Wajiha Shahzad and Maliha Jamil. So, first of all, I will tell you about what is data. Okay. अगर डेटा को सिंपली फॉर्म में बताएं तो बेसिकली डेटा इज अ रॉ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम आपस में जब सारे इंफॉर्मेशंस को रॉ कलेक्शन इंफॉर्मेशंस को हम गैदर करते हैं, सारी रॉ इंफॉर्मेशन को, तो वो डेटा बन जाता है। यानी डेटा का उसको अगर हम कलेक्ट करें और हम उसको अगर फिर अरेंज करके एक कॉलम में लिखें, वो हमारा बात का स्टेप है। लेकिन जब हम पहले डेटा को इंफॉर्मेशन को सारी अरेंज करते हैं तो वो हमारे पास डेटा कहलाता है। अब इस टाइप से, इस लिहाज से डेटा की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको हम जिस फॉर्म से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे भी डेटा की बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि टॉपिक ये है तो फिर ये बताऊंगी कि डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स: टैबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म एंड पिक्टोरियल फॉर्म। व्हाट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन? बेसिकली टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये होती है रॉस और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसमें हमारा डेटा एक्सीड कर रहा होता है कॉलम्स और रॉ की फॉर्म में, और इसमें हमें डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करके उससे पहले अरेंज करवाना पड़ता है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ता है टेबल्स और यानी रॉस और कॉलम्स में जो भी आपका डेटा है। उसको अगर अरेंज नहीं हो, अगर डेटा अरेंज नहीं होगा तो फिर हमें ऑब्वियसली डेटा को कंसीड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर डेटा अगर इस तरीके से अरेंज नहीं होगा तो फिर वैल्यूज भी आगे पीछे आएंगी। So tabular presentation of data is a method of presentation of data. It is a systematic way of explaining data in row or column. A table facilitates represent column a large amount of data in organized manner. The data is organized in rows and columns. The one of the most widely used form of representation data. क्योंकि हमने शुरू से ही लेकर अभी तक tabular representation data को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और इसी से हमारा डेटा अरेंज हो जाता है, जिससे हमें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समझने में आसानी होती है और हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं। सो लेट मी डाइवर्ट योर अटेंशन टू माई सेल्फ फ्रॉम वजिया शहजाद टू डिस्कस दियर टॉपिक। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Vijaya Shahzad. First of all, I will tell you about tabular representation of data. जैसे मुस्कान ने बताया कि इस टेबल को हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंगेज कर सकते हैं, इसमें हम इसको इजी टू रीड कर सकते हैं और इजी टू प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी 4 टाइप्स होते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल। सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कलर ऑफ फूड हो गया, हम देख सकते हैं मगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते। टेस्ट ऑफ फूड हो गया, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं मगर मेजर नहीं कर सकते। सेकंड टाइप है इसकी क्वांटिटेटिव डाटा, वो डाटा जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे स्कोर्स हो गए एग्जाम्स के, वेट हो गया पर्सन का, या फिर अगर फूड साइंस के हिसाब से हम किसी भी चीज़ की, किसी भी खाने की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डलेगी। नंबर थर्ड इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ये वो क्लासिफिकेशन है इसमें डाटा जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू टाइम कैटेगराइज होता है। टाइम में भी ईयर्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं। नंबर फोर इज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये वो डाटा है जहाँ पर हमारा डाटा जो है वो लोकेशन के हिसाब से कैटेगराइज होता है, जैसे कि ये डाटा कौन सी प्लेस से आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है, ये सब उस स्पेटियल क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज होता रहता है। Now I will tell you about some objectives of tabulation. सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को बहुत सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं। टू ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डाटा, हमारे पास इसमें फैसिलिटी है कि हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं और इसमें सेविंग ऑफ स्पेस कर सकते हैं। मलिहा, प्लीज कंटिन्यू द टॉपिक। Assalamualaikum. My name is Maliha Jamil and I will tell you about parts of a table. So let's start. Table consists of different parts which are. अब मैं आप लोगों को टेबल की एग्जांपल से उसके पार्ट समझाऊंगी। So next.
तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है तो उसमें हमारे पास है टेबल नंबर। टेबल नंबर हमारे पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि टेबल नंबर के थ्रू हम अपने टेबल को इजीली इंडिकेट या उसका रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास टाइटल। टाइटल को हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि ये हमारे टेबल का कंटेंट या फिर उसकी जो भी नेचर होती है उसको इजीली हम उससे अपने पास प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कॉलम्स या फिर कैप्शंस। कॉलम्स या फिर कैप्शंस बेसिकली हमारे पास कॉलम हेडिंग्स होती हैं, और हम इसको अगर सिंपल वर्डिंग में बोलें तो हमारे पास ये इसके अंदर मेन डेटा की हेडिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है रॉ या फिर स्टब्स। रॉ या फिर स्टब्स हमारे पास अपने टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड होते हैं, और इसके अंदर हमारी जो सब हेडिंग्स हमारे पास इसमें हम शो करते हैं। उसके बाद हमारे टेबल की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे पास बॉडी। बॉडी में बेसिकली हमारा सारा डेटा जो होता है वो बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जो कि हमारे पास होते हैं हेड नोट्स। हेड नोट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास चीज़ें कॉलम के अंदर, रॉ के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो चीज़ें मेंशन नहीं होती, हम उन चीज़ों को अपने पास हेड नोट्स के अंदर मेंशन करते हैं। यूजुअली जो हमारा टेबल होता है उसके अंदर हम अपने जो भी डेटा, जो ऑब्जर्वेशन के जो भी यूनिट्स होते हैं, हम उनको हेड नोट्स के अंदर मेंशन करते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास आती है फुट नोट या फिर सोर्स। फुट नोट्स के अंदर हमारे पास जो भी डेटा है अब वो हमारे पास इजीली रीडेबल होता है, लेकिन हमारे पास फुट नोट्स में हम उसके बारे में कोई भी ब्रीफ या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देनी हो तो हम उस चीज़ को फुट नोट के अंदर मेंशन करते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास आती है सोर्स। सोर्स में बेसिकली हम बताते हैं कि हमने जो भी डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो किस सोर्स के थ्रू लिए हैं, और सोर्स से हमारे पास ये पता चलता है कि हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास ऑथेंटिक है या नहीं है। Thank you. Now I would like to invite Huzaifa. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैफ़ा। सो मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए हम किस तरह टेबुलेशन कर सकते हैं डाटा की। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो हमने डाटा निकाला है उसको पूरा कलेक्ट, जो पूरा उसका हिसाब से कलेक्ट करते हैं। उसमें हम फिर उसके अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये फिर असेंडिंग और स्टेप डिसेंडिंग 3, के स्पेलिंग को क्या हुआ? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये स्पेलिंग, सही सर? स्पेलिंग सर ये कुछ भंड हो गया ये क्या किया है इसके ऊपर? सर। इसके ऊपर ए के ऊपर एस चढ़ा दिया आप लोगों ने। सर हो ये गया मतलब होगा। मोबाइल में कन्वर्ट करने की वजह से जी। सर हो गया। अच्छा सर वो कुछ चीजें हेडिंग्स वगैरह वो हो गई हैं। अच्छा, चलो ठीक। सर हाँ जी बोले। स्टेप 3 पे हाँ स्टेप सर हाँ जी बोले। सर कुलसुम सलमान को ऐड कर दें क्लास में। मैं ऐड कर ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं अथॉरिटी। हुज़ैफा कर सकते हैं ऐड। सर मैं ऐड करूँ या पहले प्रेजेंटेशन दे दूँ, आप बताएं। ये इनको पहले आना चाहिए था, प्रेजेंटेशन रोक के उन्हें ऐड करना पड़ेगा। सर मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ फिर ऐड कर लेता हूँ, चले ऐसा ठीक कर है। लूँ। ओके उनसे क्या वेट करें अभी। तो फिर हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट किया। फिर उसकी रेंज निकालते हैं। रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस x मिनिमम। जो हमारे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो x मैक्स होगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो x मिनिमम होगी। माइनस निकाल के फिर हम नंबर ऑफ क्लासेस निकालते हैं स्टर्जेस फॉर्मूला के जरिए। नंबर ऑफ क्लासेस हम स्टर्जेस फॉर्मूला के जरिए निकाल लेते हैं। फिर हम डेवलपमेंट और क्लास इंटरवल्स करते हैं, जो कि हमें क्लास का मतलब डिफरेंस पता चलना चाहिए कि इतने क्लास में इतना डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर हम आते हैं स्टेप 7 पे। स्टेप 7 में फिर हम क्लास इंटरवल्स को हम इस तरह अरेंज करते हैं कि जैसे हमने अब क्लास नंबर ऑफ क्लासेस नंबर 5 आया था, तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस 5 लेनी है, और उसके बाद क्लास इंटरवल्स जो था हमारा उसका डिफरेंस था 0.8। तो 1 से हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी डाटा के असेंडिंग ऑर्डर से, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसमें अगला 0.8 प्लस करेंगे, और फिर नेक्स्ट रॉ में हम उसका +1 करके +0.1 करके हम उसका अगला स्टार्ट इस तरह कंटिन्यू करेंगे। फिर हम आते हैं अपना क्लास बाउंड्रीज में। तो क्लास बाउंड्रीज में हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड और ऑफ एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट रॉ। तो इस तरह हम लोअर क्लास लिमिट हम क्लास इंटरवल में से निकालते हैं कि लोअर क्लास लिमिट की फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ में से लोअर क्लास लिमिट की, और अपर क्लास लिमिट के फर्स्ट रॉ में से हम माइनस करा के 0.1 का निकालते हैं डिफरेंस। फिर उस डिफरेंस को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, जिससे हमारा आंसर आता है 0.05। उस टाइम पे आपके कोई भी डाटा के हिसाब से कुछ भी आंसर आ सकता है। तो उस हिसाब से हम क्लास बाउंड्रीज में ये चेंजेस करते हैं क्लास इंटरवल्स के हिसाब से कि हम
लोअर क्लास लिमिट्स में से हम 0.05 माइनस करेंगे जिस तरह इसमें बताया हुआ है, और अपर क्लास लिमिट में हम प्लस करेंगे। इस तरह सो ऑन हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि हमें नेक्स्ट रॉ में आने से पहले हमें उसमें प्लस नहीं करना होगा, 1.85 से ही स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छी और प्रेजेंटेशन किसी बनाई का थी कोई आप लोग। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के थैंक लिए यू सर। हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन ही मे आस्क या ही शुड आस्क, उन्हें पूछना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी इसके अंदर टेबुलर, ग्राफिकल, पिक्टोरियल, आपका टेबुलर फॉर्मेट पे था ना? जी सर। यस सर। उसकी आपने एग्जांपल दी है ग्रुप डाटा की। यस सर। ग्रुप डाटा के अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं टेबुलर फॉर्मेट? सर सारी जो टेबलेट में जिसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल हैं जिसको हम टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा कह सकते हैं? सर वो हम जो कोई हमने भी मीडियन हो मॉड गई निकाला था, जी, डेटा को अरेंज करवाया था जिसमें मीडियन मॉड निकाला था, और उसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कंस्ट्रक्ट करवाया था उसको, मीन मीडियन मॉड को भी। ठीक है। सॉरी और सर, मीन और मीडियन को। रिग्रेशन क्या है? और इसके अलावा स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन? डेविएशन सर, डेविएशन। ठीक है, वो भी आपकी टेबुलर फॉर्मेट है। और यस सर। सर कोरिलेशन भी और आ जाता है। कोरिलेशन भी, कोरिलेशन भी हमारा टेबुलर फॉर्मेट है। यस सर, नहीं, कोरिलेशन भी। अच्छा ठीक है। बाकी तो आपकी सब कैप्शन क्या होता है मुज़ैफा? सर कैप्शन क्या होता है सर? वही चीज जो इसको डिफाइन करे, मतलब उसका एक टाइटल होता है जो उसको पूरा डिफाइन करे कि इस बारे में बात की जा रही है। टेबल का? ये टेबल यस के सर, टाइटल को हेडिंग जो होती है ठीक है। सर, वो हेडिंग जो होती है जो उसे रिप्रेजेंट कर रही होगी कि इस बारे में है ये टेबल। अच्छा, एक चीज आइएगा जरा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के स्टेप्स स्टार्ट होते सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के स्टेप्स जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहाँ आइएगा। यस सर। ये ना? हाँ ठीक है, आगे आगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा सर। नेक्स्ट स्लाइड और सर नेक्स्ट। सर एक मिनट सर, क्या हो गया सर? मोबाइल हैंग हो गया, एक मिनट। और आगे, सही, और और आगे, आगे। सबसे आगे। हाँ रुके रुके रुके, पीछे जफर स्टेप 7 पे रोको। यहाँ आपने 1.8 के बाद डायरेक्ट 1.9 कैसे ले ली? सर क्योंकि सर हम उसमें देखते हैं कि सर उसके फॉर्मूला के हिसाब से कि हम 1.8 लेंगे तो अगले उसमें हम 1.9 लेते हैं। पक्का? यस सर। चले ठीक है। इतने इसने झंझट पाले हुए ना हुज़ैफा ने, पूरे मोबाइल पे चल रहे हैं। सर मैं क्या ठीक है भाई, ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का, अच्छी प्रेजेंटेशन थी और मेहनत भी की आप लोगों ने। और अब ये बताएं कि नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, और मुझे ये सीएम की सीट वापस दे दें। थैंक यू सर। सर आप कुछ बच्चों को ऐड कर लें। अब मैं ऐड कर रहा हूँ इनको, वो आ गए। अच्छा अब ये बताएं, नेक्स्ट ग्रुप था किसका? इलाफ शेख वगैरह ना? जी सर। सर आमना अभी तक नहीं आई है। क्या करें, उनका वेट तो नहीं कर सकते? सर वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, स्टार्ट उनका ही है। सो रही होंगी लंबी तान के, तो आप लोग स्टार्ट कर दें। सर स्टार्ट उनका ही है। बहुत अच्छे। मैं स्लाइड उनके पास है पूरी? स्लाइड किसके पास है? स्लाइड हमारे पास नहीं सर, है स्लाइड हमारे पास भी है, उनके पास भी है। तो अगर आप शुरू नहीं कर सकेंगे, आप लोगों को इतना भी नहीं पता प्रेजेंटेशन में? सर मैं कर लेती हूँ।
मैं किसको बनाऊं? होस्ट किसको बनाऊं? सर मुझे बना दे कुलसुम। कुलसुम सलमान। यस सर। ठीक है। ओ टॉपिक तो बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5 ये सारे प्रेजेंट हैं। कुलसुम, आमना, यस सर। सर आमना नहीं है। अलीशबा, सैयदा अलीशबा, यस सर। प्रेजेंट। इलाफ शेख जी सर प्रेजेंट। और कनीज फातिमा, सैयदा कनीज फातिमा। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जी स्टार्ट करें। Assalamualaikum. My name is Kulsum Salman, and today our topic is measure of central tendency. So first of all, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि central tendency क्या होता है. Central tendency एक single बड़ा कर लें, representative value होती है. इसको बड़ा कर लें Single बेटा, इसको जी बड़ा कर सर. लें, स्क्रीन को बड़ा कर लें। जी सर. एक F5 दबाएं। F5 जस्ट प्रेस F5। एक मिनट सर. F5 सर एक्चुअली टैब में कर रही हूँ ना तो मसला हो रहा है. यहाँ साइड में देखिए, कोने में ना, बिल्कुल बिल्कुल कोने में ना, बिल्कुल इस साइड पे, जी सर. उस पे ना वो बना होगा। हाँ सही है सर. हो गया, ठीक है काम गया. सही सर. स्टार्ट करूँ दोबारा? स्टार्ट करें। Assalamualaikum. My name is Kulsum Salman, and today our topic is measure of central tendency. So first of all, central tendency क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताऊंगी. सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जिसके अराउंड हमारा पूरा होल डाटा सर्कुलेट कर रहा होता है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है, पूरा हमारे पास डाटा उसी के मुताबिक ना चल रहा होता है. हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं, मीडियन, मीन और मॉड. मीन की भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन. सबसे पहले मीडियन क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताऊंगी. मीडियन जो होती है वो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू होती है हमारे डाटा की. जो भी हमें डाटा गिवन होता है उसमें हमारे पास जो हमारे पास मीडियन जो है वो ऑड और इवन दोनों के लिए अलग अलग उसका डाटा हमारे पास गिवन होता है. यानी अगर हमारे पास ऑड है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि सिंगल जो सबसे मिडिल वैल्यू है ना, हम उसको डायरेक्टली उठा के और जो है हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन हमारे पास जब इवन का डाटा होगा ना तो हम मोस्ट मिडिल वैल्यू, पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट मिडिल वैल्यू जो 2 वैल्यू होंगी हमारे पास, हम उनको सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. इसी तरह हमारे पास मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए अलग वो होता है एक, तो उसका फॉर्मूला जो है वो L + H/F n/2 - C हमारे पास फॉर्मूला होता है. L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है जैसा कि हम सबको पता है. H हमारे पास साइज होता है क्लास इंटरवल का. फ्रीक्वेंसी जो होती है, F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, और C कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. नाउ ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं वो मीडियन की, एक ग्रुप डाटा के लिए एक अनग्रुप डाटा के लिए. मीडियन का यहाँ हमारे पास पूरा फॉर्मूला गिवन है, वो सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास. हम इसको फर्दर जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इजीली. और अनग्रुप डाटा के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मोस्ट मिडिल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हमें बताया हुआ है कि मीडियन की 4 + 5 डिवाइड बाय 2 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.5. नाउ मैं कनीज फातिमा को बुलाना चाहूँगी फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए. Assalamualaikum. My name is Kanis Fatma and my presentation topic is mode. The most occurred value in observation is called mode. जैसे हमारे पास एक डाटा गिवन होगा, उस डाटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो होगी वो हमारे पास मोड कहलाएगी. दिस मोड इज ओनली फॉर अनग्रुप डेटा. और जो हमारे पास स्क्रीन में जो फॉर्मूला है, ये मोड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल L + H FM - F1 2FM F1 - F2. ये जो है ये हमारी क्लास इस फॉर्मूले पे हम अपना हमारी जो
फ्रीक्वेंसी होगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वहाँ पे हम क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास लिमिट को हायर क्लास लिमिट से माइनस करा के जो हमारे पास आंसर आएगा, और इसको हम पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे, और फर्दर पूरा फॉर्मूले पे पुट करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारा मोड होगा। एंड फर्दर कंटिन्यू अलिशबा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सईदा अलिशबा शराज। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज मीन्स। मीन्स में आपको बताऊंगी कि मीन्स होता क्या है। मीन जो है वो मोस्ट अकर्ड वैल्यू होती है जो डेटा पे लाई करती है। मतलब एक डाटा होता है जो एग्जिस्ट करता है या लाई करता है बहुत सारी वैल्यूज में। मीन जो है वो हमारे पास इस तरीके से होता है कि सम ऑफ नंबर होता है डेटा का, और हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से। मीन का मतलब ये है कि एग्जांपल जैसे ये कि हमारे पास वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x1 + x2 जितना भी हमारे पास डेटा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसमें हम मीन निकाल सकते हैं। उन सबको ऐड करके और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ अपॉन एन। समीशन एफ से हम इसको करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से डिवाइड कर देते हैं। मीन निकालने के भी दो तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। यहाँ पे देखें अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। अनग्रुप डाटा में ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, हमें बस उसमें ऐड करके और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। और एक होता है ग्रुप डाटा जो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, जिसमें हमें जो है वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी पड़ती है मीन के लिए, मीन निकालने के लिए। वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम एफ एक्स करते हैं। एफ एक्स का है कि मल्टीप्लाई करना होता है एफ और एक्स की वैल्यू को जो रॉ में हमें होती है, फिर हम सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से कर लेते हैं। नाउ लेट आई इनवाइट माय नेक्स्ट मेंबर इलाफ शेख। कुलसुम सलमान। सो मीन की हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या। ज्योमेट्रिक मीन में ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है जिसमें हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। चाहे वो स्क्वायर रूट लें, क्यूब रूट लें, 2 नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 3 नंबर्स हैं तो क्यूब रूट ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है, जैसे 2 × 8 = 36। हमारे पास जो आंसर आया वो 2 नंबर्स का था तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। देन मैं फर्दर आप लोगों को हार्मोनिक मीन के बारे में बताऊंगी कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे यहाँ पे हमें डाटा गिवन है हार्मोनिक मीन का 1, 4 एंड 4, तो हम हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन थी, हमने 3 लिखा, देन डिवाइड किया उसको। हमारे पास 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 ही आएगा। 4 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1 / 4 आएगा। उसके बाद हमारे पास मजीद फर्दर 4 का जो आंसर आया वो रेसिप्रोकल आएगा, वो भी 1 / 4 आएगा। तो हम जब इनको तीनों को डिवाइड वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे देन उसके बाद हम उसको जो है 3 डिवाइड बाय जो हमारा आंसर आएगा वो करेंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन का आंसर निकल आएगा। इसी तरह से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होता है। बेसिकली वो रेसिप्रोकल्स होता है, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। फर्दर मैं इलाफ शेख को बुलाऊंगी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीन की थर्ड टाइप बताऊंगी जो कि वेटेड मीन है। वेटेड मीन जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है वो उस तरह से डिफर करता है उससे कि हम उसमें सिंपल सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं जितने नंबर्स होते हैं, हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाता है। लेकिन वेटेड में क्या होता है, पहले हम लोग को फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें उधर परसेंटेजेस या फिर कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, और हमारे पास नीचे उसका दूसरी जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसी तरह कोई डाटा मौजूद है। हम उस डाटा को उस वेट या उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी के यूजेस क्या होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड है। सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक एवरेज देता है, जैसे पूरा डाटा होता है उसका एक एवरेज सम अप करके, तो हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। हमें पूरी डाटा की जो है वो एक एवरेज मिल जाता है जिससे हम इजीली जो है वो डाटा को कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा मीन हमारे पास ऐसे यूजफुल होता है जैसे हम लोग बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती हैं उसमें उन्होंने कितना स्कोर किया और कितने बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ली, सेकंड, तो वो पूरी एक एवरेज हमारे पास आ जाती है। मीडियन हमारे पास ऐसे होता है कि हमने
हमने जैसे मोस्टली सुना है कि मीडियन कंट्री या सिटी में मीडियन सैलरी मिलती है, जैसे इनकम वगैरह, जैसे हमारे पास मिडिल एक वैल्यू आती है तो इसलिए हम लोग मीडियन यूज़ करते हैं। और जो मॉड होता है वो हम लोग डेली लाइफ में ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग 5 मार्केट्स हैं और हमें फॉर एग्जांपल सोडा चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, तो हम मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं और मोस्टली जो प्राइस जैसे 1 मार्केट, 2 मार्केट, 3 मार्केट, 4 मार्केट हमें 35 रुपीज़ का वो सोडा दे रही है और 1 मार्केट 25 का दे रही है, तो हम लोग मोस्टली 35 के पास जाएंगे क्योंकि वो मोस्ट अकर्ड वैल्यू है मोड। दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। अच्छा, इसमें फ़र्क आपने मुझे मीन मीडियन मॉड का जो बताया आखिर के अंदर, वो ये बताया कि भाई मीडियन क्या होता है? इज द इलाफ मीडियन इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू और मीन इज द सम होता है सर, वो एवरेज होता है, मोस्ट एवरेज वैल्यू। ठीक है, एंड मॉड इज द Most occurred value in observation is called मॉड। is called sir. मॉड। ठीक है, फूड साइंस में मॉड कहाँ यूज होगा? एग्जाम्पल सर हम लोग जैसे बहुत मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं या फिर हम लोग जैसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे तो हम लोग जायजा लेते हैं, तो जैसे मोस्ट मार्केट जो है वो एक प्राइस सेल कर रही होंगी और दो अगर डिफरेंट सेल कर रही होंगी तो हम लोग मोस्ट अकर्ड के पास जाएंगे। सदर के अंदर बिरयानी मिल रही है और यहाँ गुलिस्तान जोहर में भी मिल रही है, फिर आप चले गए गुलशन इकबाल, वहाँ भी मिल रही है, फिर नॉर्थ नाजमाबाद में मिल रही है, फिर आप लांडी कोरंगी की तरफ गए तो वहाँ पे भी बिरयानी मिल रही है। तो आपने मॉड निकाला टेस्ट का। ठीक है, क्या चीज़ एग्जांपल हो सकती है कि भाई स्पाइसीनेस जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, तो दिस इज, उसको आपने रेट कर दिया, 3 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 1 दे दिया, जो हमने डिस्कस किया था, तो दैट इज योर मोस्ट अकरिंग वैल्यू। ठीक है, मीडियन की एग्जांपल कोई देगा मुझे? मोस्ट मिडिल वैल्यू में मीडियन क्या आएगा? सर जैसे हमारे पास मीडियन में डाटा में हमें गिवन होता है, जैसे हमने कहीं भी जाके, जैसा लाइक आपने बताया कि बिरयानी का हमने सेलेक्ट किया, तो हमने बिरयानी हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास कितने रेशो में आ रही है, लाइक बिरयानी ज़्यादा है या रायता ज़्यादा है, इस तरह से हम एग्जांपल देंगे। लाइक मोस्ट सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, बिरयानी यूज़ हो रही है, कोल्ड ड्रिंक यूज़ हो रही है, रायता यूज़ हो रहा है, तो सर यही मीडियन की एग्जाम्पल होगी। मोस्ट मिडिल वैल्यू बिरयानी सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जा रही है, तो मोस्ट मिडिल वैल्यू कहाँ, कौन से इलाके में, कराची के भी कौन से इलाके में ज़्यादा खाई जा रही है, वो जो सबसे ज़्यादा आपको डाटा मिलेगा दैट इज़ योर मीडियन। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आई हैव ओनली 2 मिनट्स मोर, तो ये आप लोग मुझे वापस कर दें और ताकि मैं एक दफ़ा अटेंडेंस देख लूँ कौन कौन अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, बना दिया होस्ट मुझे? सर जी सर हाँ बोले। सर युसरा जाहिद आ रही थी उस टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं ऐड नहीं कर सका था, अब उनका नेट ऑफ हो गया था, तो वो बोल रही है कि मेरी अटेंडेंस कल भी कह रही थी अटेंडेंस सर युसरा कल थी। अच्छा चले, मैं जल्दी बोल रहा हूँ। कुलसुम सलमान प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। हुज़ैफा प्रेजेंट। तनीस फातिमा प्रेजेंट। मुस्कान वसीम प्रेजेंट सर। अहमद हसन, ये नाश्ता करने चले गए हैं ना? हाँ, ये नाश्ता करने गायब हो गए। इलाफ शेख प्रेजेंट सर। हुमायूं प्रेजेंट। लिशबा शिराज प्रेजेंट सर। वजिया शहजाद प्रेजेंट सर। हफ्सा इफ्तिखार प्रेजेंट सर। और कहाँ चले यार, नाम आगे पीछे हो जाते हैं। हीरा फ़हीम ये भी गई नाश्ता। लगता है ये भी नाश्ते से चलेंगी। हाँ, हुमायूं सर मैं प्रेजेंट हूँ। हीरा फ़हीम। अच्छा मलिहा जमील जी जी प्रेजेंट सर। नफरा आफ्ताब प्रेजेंट सर। जिया की हो गई, सारे हो गए तकरीबन। यू हैव ओनली सर मैं रह गया सर मेरी नहीं हुई। आराम से भाई, कान वैसे कमजोर होते जा रहे हैं। कान में तुम सारे को जाऊँ कान, किसकी नहीं हुई? मेरी कौन है और मैं कौन है? बकरा कौन है और बकरी कौन है? सर हाफिज अब्दुल मारिया कलीम। ठीक है, और बकरा कौन था? ये सबीर। जो बकरा ज्यादा मैं करता है वो क्या होता है? वो
सबसे पहले बीमार होता है। नहीं सर, कभी कभी एग्जाम बता देता है। अभी वैसे सीजन चल रहा है सर। वैसी सीजन चल रहा है, तुम मैं कर रहे हो। ठीक है, कुलसुम मुझे होस्ट बनाओ।